वो परमेश्वर आगे भी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। कहीं ना कहीं प्रियजनों, हमारे रिश्ते में, परमेश्वर के रिश्ता और हमारे रिश्ते में दरार आ जाता है, जिसके वजह से फिर हम लोग किसी ना किसी परेशानी या मुश्किलों में पड़ जाते हैं। वो जो दरार है ना, वो खत्म करें। हालेलुया। और अपने आप को ये सोचना शुरू करें कि नहीं, प्रभु ने मुझे किसी मकसद के लिए भेजा है। और आप प्रार्थना करें कि प्रभु तेरा मकसद मेरे जीवन में पूरा हो। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? आप प्रार्थना करें कि प्रभु तेरा मकसद मेरे जीवन में। आपके शरीर के हर हड्डी को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं है। इसलिए कोई भी नौजवान बच्चे या जितने लोग यहां बैठे हैं, कोई भी ऐसा ना सोचे कि मेरा जन्म लेना बेकार है। आप ये कहें कि मेरा जन्म लेना, प्रभु ने मुझे इस संसार में भेजा है, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर का मकसद मेरे जीवन में पूरा हो। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वह रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। जितने अंग आपके शरीर में है, परमेश्वर को पहले से पता है। और परमेश्वर ने क्या क्या करना, मतलब कह सकते हैं कि आपको आपके मां के गर्भ के अंदर रचने से पहले परमेश्वर ने वो सारी योजना बना दी। हालेलुया। तो आपके शरीर का कोई भी अंग परमेश्वर से छुपा नहीं है। अगर आप कहीं से भी बीमार हो, आप कहीं से भी बीमार हो, आपके शरीर के अंदर का कोई भी हिस्सा है जहां से गड़बड़ है, परमेश्वर वहां से ठीक करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वो जानता है उसने आपको रचा है। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आओ, अगर आपके मन में बहुत सी गलत धारणाएं हैं, बहुत सी गलत बातें हैं, परमेश्वर आपको, आपके मन को साफ करना जानता है। परमेश्वर आपके दिल को साफ करना जानता है। परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं है। कितने लोगों को यह पता है कि बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में पहला दिन बनाया और परमेश्वर ने पहले दिन को बनाकर देखा और कहा ये अच्छा है। क्या बोला? ये अच्छा है। फिर सांझ हुई, सवेर हुआ, फिर दूसरे दिन की बारी आई, फिर परमेश्वर ने उसमें रचना की और कहा ये क्या है। जिस दिन परमेश्वर ने आपके मां के गर्भ के अंदर रचा, उस दिन परमेश्वर ने कहा ये बच्चा अच्छा है। हालेलुया। क्या कहा? ये बच्चा अच्छा है। आपके मां के गर्भ के अंदर जब परमेश्वर ने एक एक हड्डी को बनाया, आपके शरीर के अंदर के हर पुर्जे को जब परमेश्वर ने बनाया, तब परमेश्वर ने कहा अच्छा है। जब आप जन्म लेकर बाहर आए, अपने मां के गर्भ से संसार में आए, तब परमेश्वर ने कहा अच्छा है। जब आप लड़कपन में थे, बचपने में थे, तब परमेश्वर ने कहा अच्छा है। तुम जवान हो गए, तब परमेश्वर कहता है अच्छा है। और परमेश्वर तुमसे अच्छे अच्छा का उम्मीद ही रखता है। इसलिए अपने जीवन की बुराइयों को छोड़ो और यीशु मसीह के साथ सही हो जाओ। अच्छा है। परमेश्वर कहता तुम अच्छे हो, फिर तुम अपने आप को बुरा क्यों सोचते हो? कितनों को समझ आ रहा है? आपका पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके मित्र या कोई भी आपको अगर कुछ समझे, उसे समझने दो,
लेकिन तुम्हारा परमेश्वर क्या कहता है? तुम अच्छे हो। सब बोलिए, बोलिए मैं अच्छा हूँ। बोलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नजर में अच्छा हूँ। कोई मुझे अच्छा समझे या ना समझे, लेकिन प्रभु यीशु मुझे कहते हैं तू अच्छा है, मैं अच्छा हूँ। आज से मैं इस गलत बातों को अपने जीवन से निकालता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कभी ये मत कहो कि मैं अच्छा नहीं। हालेलुया। आपको प्रभु ने अच्छा बनाया, आपको प्रभु ने, कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है, कोई काला होता है ना? रंग रूप तो है ना। अरे जिसको परमेश्वर ने सांवला बनाया वो अच्छा है। तो जो जिनका रंग सांवला है वो ये ना सोचे प्रभु मुझे गोरा क्यों नहीं बनाया। हाँ ये चीजें आती हैं भाई, है कि नहीं? प्रभु थोड़ा मेरा चेहरा गोरा करता है ना, मैं बहुत काला था, लेकिन जब मैं प्रभु में आया धीरे धीरे परमेश्वर की कृपा हुई, है ना? आपको तो मालूम है ना मेरा चेहरा क्या था। शादी के बाद देखो अपना नंबर बना रही है, ये नहीं कह रही है कि शादी के बाद परमेश्वर ने आपको और खूबसूरत बना दिया, कह रही है शादी के बाद अच्छा। सुनिए मैं सही बता रहा हूं, मेरी पुरानी फोटो देखोगे ना मुझे पहचानोगे नहीं तुम लोग। अभी भी है मेरे पास कई फोटो संभाल कर रखी हुई है, लेकिन मैंने कभी भी अपने चेहरों को लेकर कभी भी कुछ नहीं कहा। ठीक है जैसे हैं, ठीक है बढ़िया, परमेश्वर ने बनाया है ना। जब मुझे समझ नहीं होती थी, इतनी प्रभु के बारे में इतना जानता नहीं था मैं, तब भी मैंने कभी भी कुछ नहीं कहा। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, आपका चेहरा चाहे सांवला है, आप गोरे हैं, आप काले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको परमेश्वर ने जिस हाल में जैसा बनाया है, आपको परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। ठीक है। और कोई कहे कि मेरा चेहरा खराब हो गया, फिंसियां निकल गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा, भाई कोई बात नहीं, तो परमेश्वर का धन्यवाद कर, परमेश्वर की महिमा कर। अपने आप को जिस भी हाल में है तो ये कह मैं अच्छा हूं। एक बात बताइए, जो बाइबल में लिखा हुआ है, लाजर कहां पड़ा हुआ था, है ना? धनवान के डेवरी पे, है ना? और उसके हालात क्या थे, उसके कपड़े कैसे थे, क्या था वो, है कि नहीं? उसका फेस कैसा होगा, मैला होगा, है ना? कोई अच्छा वहां पर कुछ भी नहीं, लेकिन जानते हो सबसे खूबसूरत था वो। क्यों खूबसूरत था? क्योंकि वो ऐसे हालात में भी ये कहता था, प्रभु तूने मुझे अपनी महिमा के लिए, मेरे माँ के गर्भ में तूने मुझे रचा, तूने मुझे संसार में लेकर आया, मैं सभी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। और यही कारण है कि जब उसकी मौत होती है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत उसके लिए भेजता है, और स्वर्गदूत ले जाकर अब्राहम के गोद में उसको बैठा देते हैं। समझे मेरी बातों को? चेहरा काला हो, गोरा हो, सांवला हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपका मन साफ होना चाहिए, आपके मन के अंदर मैल ना हो, आपका दिल पवित्र हो, आपके दिल के अंदर पाप ना हो। आदमी लोग जो है बहुत, मतलब जो बहुत गोरे हैं, है ना, चेहरा उनका बड़ा सुंदर है, सुंदर है, अगर अकल नहीं है तो फायदा क्या है ना? कई बार लोग कहते हैं ना अकल है ना, ऐसे बोलते हैं ना लोग, ना अकल है ना, है ना? आप भी कई बार कहते होंगे ना अकल ना शक्ल, है ना? कहते कि नहीं कहते, है ना? तो जो लोग ज्यादा अपने आप को ना समझते हैं ना, वो ऐसे ही है, समझे? असल में क्या होता है, देखो एक चीज और बताता हूं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर की बनाई हुई जो वस्तुएं हैं ना, उसको हमें गलत नहीं बोलना है।
है ना, लिखा ना वचन में, याकूब में लिखा ना, याकूब में लिखा कि जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं उनको क्या कर, गलत मत बोल। जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, और बाइबल में क्या लिखा है, उत्पत्ति की किताब में 1:26 में लिखा ना, परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाया। बोलो, बनाया ना। हाँ जी। अगर किसी को परमेश्वर ने सांवला बनाया, तुम गलत बोलते हो तो किसको बोलते हो? परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में हर एक मां के गर्भ के अंदर जब परमेश्वर ने रचा, आज भी जिनको जहां जहां बच्चे पैदा होते हैं, जिन जिन परिवारों में पैदा होते हैं, उनको परमेश्वर उनके मां के गर्भ के अंदर परमेश्वर बच्चों को क्या कर रहा है? किसकी समानता में? बोलो, अपनी समानता में ना। अगर हम किसी को गलत बोलते हैं तो किसको बोलते हैं? हाँ जी, फिर परमेश्वर को बोलते हैं। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, कभी भी किसी को मजाक ना उड़ाएं। इसका मतलब अगर तुम मजाक उड़ाते हो, कुछ बोलते हो, तो तुम किसको बोलते हो? परमेश्वर को। किसको बोलते हो? परमेश्वर। तो परमेश्वर का मजाक उड़ाकर कहाँ जाओगे आप? कितनों को समझ आ रहा है? समझना है आपको। परिवर्तन चर्च में आने वाले, या जब आप चर्च से जब आप जाते हो, आसपास के कभी भी कहीं भी कोई भी कुछ बोले, आपके आसपास के लोग रहने वाले भी, उनको भी बड़े प्यार से समझाइए कि किसी का इस प्रकार मजाक ना उड़ाया करें, क्योंकि परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रियजनों, कभी भी आप किसी को गलत ना बोले, है ना। किसी बच्चे का जन्म अगर हुआ और वो बच्चा अंगहीन है तो उसको भी गलत है। ये आपको गलत कहने का कोई हक नहीं है किसी को। जो जैसा है, जिसका जैसा चेहरा है, आपको ये देखना है कि इसको प्रभु ने ऐसा ही बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। समझे मेरी बातों को? इसलिए प्रियजनों, कभी भी किसी गलत चीज को अपने जीवन में ना लेकर आए जो परमेश्वर को बुरा लगे, जो परमेश्वर को गलत लगे। प्रियजनों, ऐसा नहीं करना है आपको। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग आप में से अपने आप को कोसना बंद करेंगे, ये सोचकर कि नहीं, मुझे प्रभु ने बनाया और प्रभु ने मुझे इस संसार में अपनी महिमा के लिए भेजा। कितने लोग कोसना बंद करेंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करें, प्रभु की बातों को अपने जीवन में लें और वो काम करें जो प्रभु को पसंद है। प्रियजनों, जब प्रभु ने हर वस्तु को अच्छा कहा, आपको जब परमेश्वर ने रचा, परमेश्वर ने अच्छा कहा, तो उसको बुरा कहने का किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और जो व्यक्ति ऐसे करता है, प्रियजनों, आप ऐसा ना हो कि आप सजा का हकदार बन जाएं। ऐसा ना हो कि आपको किसी का मन दुखा। बाइबल में क्या लिखा है? किसी को ठेस पहुंचाने का कारण ना बनो। क्या लिखा है? किसी को ठेस पहुंचाने का कारण ना बनो। ठेस नहीं पहुंचाने वाला बनना आपको। किसी का दिल दुखाने का कारण ना बनिए आप लोग। किसी का मन तोड़ने का कारण ना बने। आपको क्या बनना है? आपको परमेश्वर के महिमा का कारण बनना है। आपके जरिए परमेश्वर का नाम ऊंचा होना चाहिए, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर आपको ऊपर से नहीं देखता है,
परमेश्वर आपको अंदर से देखता है कि आप अंदर से क्या हो। समझे मेरी बातों को? आप जितना मर्जी अच्छे वस्त्र पहन कर आ जाए, जितना मर्जी अच्छा कपड़ा पहन ले, आप जितना मर्जी नहा धोकर सुंदर बन के आ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब यहां आप आओगे तो परमेश्वर आपके अंदर देखता है कि आपका मन धुला है या नहीं, आपके ख्यालात धुले हैं या नहीं, आपका विचार शुद्ध है या नहीं, आपका देखना पवित्र है या नहीं, आपका बोलना पवित्र है या नहीं। ये देखता है परमेश्वर अंदर से। हम तो बाहर से देखेंगे, क्या कहेंगे? आज सूट बहुत बढ़िया पहना है। अरे कोई ये आपको बोले कि आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप अंदर से ना आज बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, क्या होना चाहिए? है? बोलो, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? है? मतलब आपके विचार, आप मतलब एक ना फीलिंग आती है ना, आदमी को महसूस होता है ना, वो होना चाहिए कि नहीं? ऊपर से तो चलो जैसे भी हैं आप ठीक है, लेकिन आज मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप अंदर से बहुत खूबसूरत हैं। हालेलुया। पर अंदर की खूबसूरती की ओर कोई नहीं देखता है। देखता है कोई? हाँ जी, लिखा है ना वचन में, मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम, कुरिन्थियों की किताब में लिखा ना, मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम, भीतर वाले का क्या करना है? न्याय, है ना? मतलब भी परमेश्वर आपको भीतर से खूबसूरत देखना चाहता है, अंदर से खूबसूरत देखना चाहता है, आपके मन में देखना चाहता है, आपके हृदय में, आपके आंखों में, आपके विचारों में, आपके ख्यालों में परमेश्वर देखना चाहता है कि वहां से आप पवित्र हो या नहीं हो, वहां की खूबसूरती है या नहीं है। समझे मेरी बात को? ये चीजें होनी चाहिए प्रियजन। अब आप लोग कहां से खूबसूरत हैं? हाँ जी, आप कहां से खूबसूरत हैं? हैं? कहां से? कहां से खूबसूरत है? अंदर से। कितना कितना खूबसूरत है हम? सोचना पड़ेगा। आप बोल तो रहे हो अंदर से खूबसूरत हो, लेकिन दिख नहीं रहा मुझे। आपकी वो वाली खूबसूरती जो अंदर की खूबसूरती है, परमेश्वर वहां से आपको पसंद करता है। ये ऊपर का जितना मर्जी, चाहे वो मैं हूं, आप है, कोई भी हो, ये ऊपर की पर्सनालिटी परमेश्वर को नहीं चाहिए। अंदर की पर्सनालिटी, आपके अंदर से आप क्या हो वो चाहिए। ध्यान दीजिए सब लोग। हालेलुया, हालेलुया। प्रचार सुनकर नींद आ रहा है आपको? कि पक्के बंद करवाएं? आंखें इधर हो, गर्दन मत झुका। मैं ऐसा लगता है कि आप ऐसे गर्दन झुका कर बैठे हैं कि आपका ना बलिदान करना है। यहाँ पर भी तलवार लेकर खड़े हैं, बस ऐसे गर्दन झुका लो और मैं जोर से तलवार मारूं, आपका ये पूरा हिस्सा अलग हो जाए, बाकी धड़ अलग हो जाए। हैं? बाबा बना रहे हैं मुझे आप लोग कि मैं बाबा बनकर अगले अथवा तलवार भी ले आना है। सब इधर देखे, बिल्कुल सामने। जो सचमुच में परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं ना, जब वो वचन सुनते तो पता उनका क्या होता है ना? मैं भी जब आपके जगह मैं होता था, एक विश्वासी था मैं, जब मैं वचन सुनता था तब मैं हमेशा मेरी आंखें ऐसे टिकी रहती थी। क्या बोलने वाले हैं, क्या कह रहे हैं, बस ध्यान था पूरा। आंखें टिका कर रखो अपनी और कान खोल कर रखो
कि क्या परमेश्वर का संदेश है आप लोगों के लिए। हालेलुया। सो परमेश्वर क्या चाहता है? अंदर से खूबसूरत। आपको अंदर से परमेश्वर देखना चाहता है कि अंदर से कितना आप खूबसूरत है। हालेलुया। जितने आप बैठे हो, परमेश्वर आपके अंदर की खूबसूरती चाहता है। और अगर आप अंदर से खूबसूरत नहीं हो, अंदर से अगर आप दागी हो, अंदर से आप बेईमान हो, अंदर से आप गलत निगाहों से देखते हो, अंदर से आप गलत विचार रखते हो, अंदर से आप गलत धारणाएं करते हैं, आपके ख्याल अंदर से ठीक नहीं है, आपका प्रभु के हुजूर में आना बिल्कुल बेकार है। प्रभु को चाहिए अंदर से। बाहर जितना मर्जी अच्छे अच्छे वस्त्र पहनिए, कोई बुराई नहीं है। अच्छे वस्त्र भी पहनना चाहिए आपको, कोई गलत बात नहीं। लेकिन बाहर की पर्सनालिटी और बाहर का जो सुंदरता है, उससे कहीं 4 गुना बढ़कर अंदर से खूबसूरत होना आपके लिए बहुत जरूरी है। और उस खूबसूरती को देखकर परमेश्वर प्रसन्न होता है। मनुष्य नहीं प्रसन्न होगा। आप गाली देना बंद करोगे ना, आसपास के लोग आपको अच्छा नहीं समझेंगे, है ना। आप गलत संगतियों से दूर भागोगे ना, आसपास के लोग आपको अच्छा नहीं समझेंगे। आप जितना बुराई से दूर भागोगे ना, जो बुरे कर्म और बुरे काम करने वाले लोग हैं, आपको अच्छा नहीं समझेंगे। लेकिन आपको परमेश्वर बार बार कहेगा, मेरी बेटी तो अच्छी है, मेरा बेटा तो अच्छा है। तो इस झूठ से भाग रहा है, अच्छा है। तू इस पाप से भाग रहा है, अच्छा है। तूने गाली देने से अपने आप को बचाया है, अच्छा है। एक बार बार कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर आपको कह रहा है, तो अच्छा है। हालेलुया। और जिनके जो लोग जिनसे तुम भाग रहे हो, वो क्या कहेंगे? तुम बुरे हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे दोस्त नहीं हो, तुम अच्छे मित्र नहीं हो। वो तुमको बार बार क्या करेंगे? गलत बोलेंगे। लेकिन तुम्हारा परमेश्वर जो जीवित है, वो तुम्हें क्या कहेगा? मेरा बेटा, तू झूठ से भाग रहा है, झूठ बोलना बंद कर दिया, तू बहुत अच्छा है। क्या कहेगा परमेश्वर? मेरा बेटा, तू गलत ख्याल रखता था, मेरी बेटी तू गलत ख्याल रखती थी, अब वो ख्यालों से तो बाहर आ गई है, तो अच्छी है। सुन रहे बच्चे? प्रभु क्या कहेगा आपको? तू अच्छी है। तो पहले अपने दिल में पाप रखती थी या रखता था, लेकिन अब उन पापों को तूने खत्म कर दिया, इसलिए तू क्या है? अच्छी है। हाँ, इसीलिए तो मैंने तुझे तेरे माँ के घर में रचा और तुझे बनाया, कि ताकि इसलिए कि तू हमेशा अच्छा ही बना रहे और हमेशा अच्छाइयों के साथ मेरी महिमा करता रहे। आमीन। ये परमेश्वर कहता है। आपको कितनों को समझ आ रहा है? प्रियजनों, समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आपके पड़ोसी, आपके कोई भी आसपास के लोग अगर आपको कहते हैं तुम गलत हो, वो 100 बार बोले गलत है, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना, तुम्हें परमेश्वर कहता है तुम अच्छे हो। हमें दुनिया की परवाह नहीं करनी है। दुनिया जो कहे वो कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा परमेश्वर हमें अच्छा कहता है। ये बहुत ही खुशी की बात है। ये बहुत खुशी की बात है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको कहता तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो। आपको अच्छा ही बनकर रहना है। कहां से? अंदर से। हाँ, पीछे बैठे बोलिए, कुर्सियों पे बैठे बोलिए, कहां से अच्छा कहां से बनना है? हाँ जी, अंदर से अच्छा बनना है आपको, है ना। हमारा परमेश्वर जानते हो, हमारा परमेश्वर जब आपके ऊपर दृष्टि करता है ना, तो वो आपको ऐसे नहीं देखता है। इधर आइए, कोई एक व्यक्ति है, इधर आ जाओ बेटा, तू आ, इधर आओ। मैं इसको देख रहा हूं, मान लीजिए 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि मैं परमेश्वर हूं। अब ये व्यक्ति को परमेश्वर ने देखना, तो परमेश्वर इसको क्या, इसका इधर नहीं देखेगा, परमेश्वर इसको यहां से देखेगा। इसका मन, इसका दिल, इसकी ये है ना, अंदर से ये क्या है। परमेश्वर का ध्यान इसके पहरावे पे नहीं है, इसके चेहरे पे नहीं है, इसके चेहरे की खूबसूरती पे नहीं है। परमेश्वर का ध्यान इसके
कहाँ है? मन पर, दिल पर, ख्याल पर, विचारों पर है। और जब परमेश्वर देखेगा कि ये अच्छा है, आराधना चलती है, प्रभु की बेटी कोमल यहाँ आराधना कराते, परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस वक्त यहाँ पर झुमस कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आता है, परमेश्वर की कृपा होती है प्रियजनों, वो आकर देखता है ये अंदर से ठीक है। जो ठीक होता है वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर जाता है, और जो नहीं ठीक होता है वहीं से परमेश्वर का आत्मा मंडलाता जरूर है, लेकिन आपसे फिर पीछे हट जाता है। जो अंदर से खूबसूरत होता है, खुदावन उसी को छूता है, खुदावन का आत्मा उसी के ऊपर उपस्थित होता है, और नहीं तो वो फिर बाकियों को छोड़कर लौट जाता है। ये है सच्चाई। कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। ये समझना पड़ेगा आपको। क्या कहते हैं कि मुझे आनंद नहीं आया, मुझे वैसा, भाई आएगा। समझो पहले, अगर आज का ये पवित्र वचन आप समझ लेते हो प्रियजनों, आप समझ लेते हो, आप इन चीजों के बारे में अच्छे ढंग से समझ गए, जब आप आने वाले दिनों में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा प्रिय। सो प्रियजनों, जरूरी है कि हम अंदर से क्या बने। हाँ जी, बाहर से तो है ना, हम भी अपने चेहरे को धोकर, नहा धोकर, कोई ना कोई तेल क्रीम कुछ ना कुछ लगाकर चेहरा खूबसूरत बन जाता है। अंदर क्या लगाओगे? कौन सी क्रीम इस्तेमाल करोगे बताइए? हैं? क्या करोगे? अंदर से क्या करोगे? एक ही काम करना है, अपने बुराइयों को छोड़कर, जिस दिन तुम परमेश्वर का भय मानते हुए अपने बुराइयों को छोड़ोगे ना, अंदर एक ऐसी चीज जो पैसे से या किसी के खरीदने से नहीं मिलती है ना, वो मिलती है परमेश्वर के अनुग्रह से। जिस दिन तुम अपने आप को अंदर से ठीक करते हो, उस दिन परमेश्वर आप अपने पवित्र लहू से वो उस जगह को, उस मन को, उस हृदय को और उस ख्यालात, उस विचारों को अपने पवित्र लहू से परमेश्वर धो देगा, और फिर वो हमेशा के लिए शुद्ध रहेगा। आमीन। शुद्ध रहेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर ने हमें शुद्ध तो कर दिया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, बहुत से लोग जब अपनी मनमानी कर जाते हैं, अपने तौर तरीके अपना लेते हैं, तब परमेश्वर की वो कृपा खत्म होती है। अदरवाइज वो कृपा हमेशा बनी रहती है। हालेलुया। वहां के लिए कोई क्रीम नहीं चाहिए, वहां के लिए कोई बाहर की वस्तु नहीं चाहिए प्रियजनों। जिस दिन आप अपने मन का डिसीजन लेते हो, अपने दिल से, अपने हृदय से, पूरी रीति से समर्पण कर देते हो प्रभु के सामने, बस प्रभु आज के बाद इन तमाम गलत वस्तुओं से, गलत बातों से, गलत चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसी वक्त परमेश्वर आपको क्या करेगा? कृपा करेगा। खूबसूरत हो जाओगे। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, ध्यान देना है आपको। परमेश्वर आपके ऊपर कृपा करना चाहता है, और कृपा तभी हो पाएगी जब आप अपने आप को इस योग्य बनाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? परमेश्वर ने किस लिए आपको आपके मां के गर्भ के अंदर रचा, है ना? आपको शुरू से ही परमेश्वर ने अच्छा बनाया। आप अच्छे हो और अच्छा ही बनकर रहना है। आपको परमेश्वर ने खूबसूरत बनाया, अब आपको अंदर से और भी अच्छा और भी बढ़िया खूबसूरत बनना है, ताकि परमेश्वर की कृपा बनी रहे आपको। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग बीमार परेशान रह रहे हैं, चाहे आपके सिर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, या किसी और बीमारी से परेशान हुआ, जब तुम अंदर से खूबसूरत हो जाते हो ना,
तो ये बीमारियां भी अपने आप ही भाग जाती हैं, क्योंकि फिर गलत वस्तुओं का वहां कोई काम नहीं है। हालेलुया। किसी भी गलत वस्तु का वहां कोई काम नहीं होता पड़ेगा। सो इसलिए आपको परमेश्वर की बातों को समझना पड़ेगा। जितने बीमार परेशान है, आज भी जितने बीमार परेशान आए हैं, अगर आप चाहते हो कि आप ठीक होना है, आज ही आप परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करना चाहते हो, आज ही आप परमेश्वर के कृपा को अपने जीवन में देखना चाहते हो, तो प्रियजनों अभी और इसी वक्त अपने आप को पश्चाताप की तरफ लेके जाएं और प्रभु के चरणों में झुक जाएं। आइए सब घुटने टेक लीजिए, सब घुटने टेक लीजिए। जो कुर्सियों पर बैठे हैं घुटने टेक सकते सब टेक लीजिए, कुर्सी आगे पीछे कर दीजिए। थोड़ी देर हम लोग हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। प्रियजन हम घुटने टेक कर अपने अंदर की खूबसूरती, अंदर से खूबसूरत हो, अंदर की जो खूबसूरती हमारे परमेश्वर को पसंद आए करें, मुंह खोलकर धन्यवाद करें, मुंह खोलकर धन्यवाद करें। प्रभु से कहें, प्रभु मैं अंदर से खूबसूरत बनना चाहती हूँ। आज से ही प्रभु मैं खूबसूरत बनना चाहती हूँ, आज से ही मैं खूबसूरत बनना चाहता हूँ। मेरा अंदर का जीवन प्रभु, बाहर से तो मैं ठीक दिखता हूँ, लेकिन अंदर से प्रभु मैं जो खूबसूरती आपको चाहिए, जो पवित्रताई आपको चाहिए, जो प्रभु मेरे जीवन के अंदर बहुत से ऐसे पाप, ऐसे गुनाह बने हुए हैं, उसको आज मैं खत्म करना चाहता हूं और मैं आपके पवित्र लहू से धोकर अपने आप को शुद्ध करना चाहता हूं। बोलिए, प्रार्थना कीजिए। घुटने टेककर आप प्रभु के सामने बैठे हैं, प्रार्थना करें कि प्रभु मैं अपने आप को शुद्ध करना चाहता हूं। प्रियजनों, ऊपर के मन की प्रार्थना से कोई लाभ नहीं है। अगर हम प्रार्थना का दिखावा करते हैं, कोई लाभ नहीं है। प्रियजनों, आपके मन से आवाज आनी जरूरी है, आपके मन की आवाज आनी प्रियजनों जरूरी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अंदर से खूबसूरत बनने का आपके पास अवसर है। इस वक्त परमेश्वर अपने वचन के मुताबिक आपके मामले में है। दरिया लड़ा